अस्सलामुअलैकुम। पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल का मेला जो है वो शारजा में सजा हुआ है आजकल, और आज का जो पहला मैच होने जा रहा है, आज एक ही मैच खेला जाएगा। आज का मैच लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम आपसे पूछेंगे कि आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसे सपोर्ट करने की क्या वजह है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, जो प्ले ऑफ मैचेस हैं और फाइनल है वो पाकिस्तान में होगा। प्ले ऑफ मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। आज हम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर गए थे, वहाँ पर जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हमने वहाँ पर एक प्रोग्राम शूट किया है, वो बहुत जल्द आप उर्दू पॉइंट पर देख सकेंगे। उसमें हमने आपको स्टेडियम के हवाले से बताया, जो तैयारियां वहाँ पर हुई हैं वो दिखाई हैं। उसके अलावा हमने डिस्कशन की है टीम के हवाले से। अब हम आज के मैच की बात करें तो लाहौर का जो मैच होने जा रहा है, लाहौर जैसा कि आप जानते हैं टूर्नामेंट में सबसे नीचे है, और लाहौर जो है पहले 6 मैचेस हार चुका है, लेकिन आखिरी 2 मैचेस लाहौर ने जीते हैं, और लाहौर ने मुल्तान और कराची से अपना मैच जीता है। अगर मैं लास्ट मैच की बात करूं वो बहुत ही ज़बरदस्त था। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं, फिर लास्ट मैच के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। कोयटा से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद अहमद, मुझे बताएं कि आप पीएसएल में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कोयटा की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। कोयटा की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा का आज लाहौर के साथ मैच होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आज कोयटा जीत जाएगा? इंशाल्लाह जीतेगी कोयटा। लेकिन लाहौर अपने 2 आखिरी मैचेस बहुत जबरदस्त खेलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कोयटा जीतेगा जी। कोयटा जीतेगा। कोयटा में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद आपके कप्तान जो हैं कोयटा के, वो फेवरेट हैं। मुझे बताएं, जो पाकिस्तान में 3 मैचेस होने जा रहे हैं उनमें से आप कोई मैच देखने जा रहे हैं? इंशाल्लाह कोयटा फाइनल पहुंच गए तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चलें, हम उम्मीद करते हैं कोयटा फाइनल में पहुंचे और आप कराची जाके जो फाइनल है वो मैच देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। सपोर्टर जो हैं कोयटा के वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कोयटा पहले 2 एडिशंस के फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन टाइटल अपने नाम नहीं कर चुका। लेकिन अब देखना है कि अब क्या होता है। अगर मैं मुल्तान सुल्तान की भी बात करूँ, मुल्तान का भी जिक्र करें, तो मुल्तान जो है अपने पहले आगाज़ बहुत अच्छा किया था, लेकिन अब मुल्तान की जो आगे जाने की जो दरवाज़ा है उस पर मगर और रगर की शराइत लग चुकी है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के मैचेस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पेशावर ज़ल्मी के मैचेस अभी 2 बाकी हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है, लगता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की जो मैचेस खेले गए हैं। कोयटा लाहौर के जो पहले मुल्तान और कराची के साथ खेला गया, जो लास्ट मैच था कराची के साथ, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच था। आपने देखा जिस तरह से कराची को एक किस्म का जीत का मज़ा चख चुका था, लेकिन फिर एम्पायर की तरफ से जब 9 बॉल दे दी गई तो सुपर ओवर तक मैच किया उसके बाद, और लाहौर ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच खेला, बहुत मज़ा आया। लेकिन मैं उस दिन जो टीम है ग्राउंड में एक चीज़ मिस कर रहा था, वो राना फवाद थे, क्योंकि उनकी जो खुशी है वो शायकीन भी देखना चाहते हैं और मैं भी देखना चाहता हूं। मुझे भी बहुत इंतजार था। अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा ने पहले आगाज अच्छा करता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन कोयटा अब गेम में कमबैक कर चुका है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? इम्तियाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है कि लाहौर जो है टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है? जी बिल्कुल। तो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं पीएसएल में? मैं लाहौर सपोर्ट कर रहा हूँ। लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लाहौर तो बाहर हो गया, अब क्या आपको लगता है कि लाहौर वापस आ सकता है? दानियाल भाई, आपको रात को मैंने बोला था कि इस्लामाबाद जीतेगा, और आज लाहौर ने जीतना और इंशाल्लाह जरूर जीतना है। चलें, कल तो इस्लामाबाद जीत गया था, अब देखते हैं कि आज के मैच में क्या होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आज भी कोयटा जीत जाए। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? हेलो हेलो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हेलो हेलो
जी, हमारी जो कॉल है वो ड्रॉप हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, टॉस जो है वो हो चुका है। लाहौर ने कोयटा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। टॉस जो है कोयटा जीत चुका है। कोयटा ने बॉलिंग का फैसला किया है, लाहौर को बैटिंग की दावत दी है। अब देखना है लाहौर कितना टारगेट देने वाला है। अगर हम लास्ट मैच की तरफ आ जाएं, जो लास्ट मैच खेला गया कल मुल्तान और इस्लामाबाद के दरमियान, मुल्तान अपने 10 मैचेस मुकम्मल कर चुका है। मुल्तान ने 4 मैचेस जीते हैं, 5 हारे हैं और मुल्तान का जो एक मैच है वो बारिश की नजर हो गया था। मुल्तान ने अपने पहले 2 मैचेस जीते, लेकिन उसके बाद जो उनका मैच था इस्लामाबाद के साथ वो मुल्तान हार गया। उसके बाद चौथा मैच उसका कराची के साथ था जो बारिश की नजर हो गया। उसके बाद मुल्तान ने अपने 2 मैचेस दोबारा जीते जो कोयटा और पेशावर के साथ खेले गए थे, लेकिन उसके बाद जो आखिरी 4 मैचेस मुल्तान ने खेले हैं वो चारों के चारों में मुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से और कोयटा से मुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्तान जिस तरह से आगाज़ किया था मुल्तान ने वो बहुत ज़बरदस्त था। अगर कल के मैच की बात करें तो अहमद शहजाद जो हैं वो सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। कमार संगाकारा भी 0 रन बना पाए। इसी तरह अगर हम शुएब मलिक की बात करें तो शुएब मलिक ने कल 12 रन बनाए थे। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको कुमार संगाकारा की बता दूं, उन्होंने 1 रन बनाया था। उन्होंने जो 0 है वो 2 मैच पहले जो उनका खेला गया था कोयटा के साथ उसमें वो 0 बनाकर आउट हुए थे। शुएब मकसूद भी 13 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। यहाँ पर अगर हम पोलार्ड की बात करें, पोलार्ड ने बहुत ज़बरदस्त खेला। पोलार्ड ने यहाँ पर 73 रन बनाए हैं। पोलार्ड बहुत ज़बरदस्त खेलते हुए कल दिखाई दिए, लेकिन इस्लामाबाद ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का टारगेट दिया था। इस्लामाबाद ने 185 रन बनाए थे, लेकिन मुल्तान की पूरी टीम 152 रन पर ढेर हो गई। अगर हम मुल्तान की बॉलिंग की बात करें तो उमर गुल ने कल 2 विकेटें हासिल की। इसी तरह इमरान ताहिर भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे, लेकिन जुनैद खान कोई भी कल का मैच जुनैद खान नहीं खेल रहे थे, इसलिए उनकी बॉलिंग जो है हमें नहीं देखने को मिली। मुल्तान सुल्तान कल ज़्यादा बॉलिंग अच्छी नहीं करवा पाए थे क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें बहुत ज़बरदस्त किस्म का टारगेट दे दिया था। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग देखने में आई। रौंची जो है उन्होंने 58 रन बनाए थे और आसिफ अली 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसी तरह हुसनैन तलत ने भी 36 रन बनाए। और अगर हम इनकी बॉलिंग की तरफ आ जाएं तो बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। शादाब खान जो है उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। फ़हीम अशरफ भी 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। यहाँ पर आपको टॉस के हवाले से दोबारा अपडेट करता चलूँ। टॉस हो चुका है, कोयटा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, लाहौर को बैटिंग की दावत दी है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहा है? इम्तियाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। इम्तियाज लाहौर से बात कर रहे हैं। इम्तियाज, मुझे बताएं किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मैं लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप वही हैं जिनकी अभी कॉल ड्रॉप हुई थी? जी 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 बिल्कुल जी, तो मुझे बताएं लाहौर को सपोर्ट करें, फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? फेवरेट प्लेयर मेरा उसमें है अपना यासिर शाह। यासिर शाह आपके फेवरेट प्लेयर हैं। अगर यासिर शाह की हम बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के वो बॉलर हैं, लेकिन अगर आज के मैच में यासिर शाह को विकेट लेने में कामयाब ना हुए तो फिर? कोई बात नहीं दानियाल भाई, ये पहला लाहौर को सपोर्ट है। अगर आज लाहौर ना जीता तो बहुत अफसोस की बात है। चलें, उम्मीद करते हैं लाहौर आज खेले अच्छा और जीत जाए। अगर मैं बात करूं मैचेस जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, लाहौर में भी 2 मैचेस हो रहे हैं, तो आप देखने जा रहे हैं कोई मैच? हाँ इंशाल्लाह दनियाल भाई हम जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है जी। कल हमने आपको कहा था कि इस्लामाबाद, तो इंशाल्लाह वही विन किया उन्होंने। जी, इस्लामाबाद कल जीत के आपने बिल्कुल सही कहा था, आप उसे सपोर्ट कर रहे थे, तो देखना है कि आज लाहौर जीतता है या नहीं। इंशाल्लाह जीतेगा। मेरे दोस्तों से भी शर्त लगी हुई है, अगर लाहौर ना जीता तो हम मैच देखने नहीं जाएंगे, अगर जीत गया तो फिर जाएंगे। चलें, उम्मीद करते हैं लाहौर आज जीत जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल के मैच के हवाले से ही जो कल खेला गया इस्लामाबाद की हम बात करें। इस्लामाबाद की बॉलिंग की तरफ थे हम। इस्लामाबाद ने कल अच्छी बॉलिंग करवाई। मोहम्मद समी जो हैं 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। फ़हीम अशरफ ने भी 2 विकेटें हासिल की। इसी तरह समित पटेल ने भी 2 विकेटें हासिल की। आज के मैच की तरफ वापस आ जाते हैं। आज कोयटा का मैच होने जा रहा है लाहौर के साथ। कोयटा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी है। अब देखना है लाहौर कलंदर्स के जो बल्लेबाज हैं वो उनका कितना साथ दे पाते हैं। अगर फ़खर जमान की बात करें, फ़खर जमान हमें टूर्नामेंट में इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दिए जितनी उनसे उम्मीदें थी। उन्होंने परफॉर्म किया कुछ मैचेस में, लेकिन जब टीम को ज़रूरत थी, जो टीम मैचेस हारी है, लेकिन उसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उमर अकमल भी हमें इतना ज़्यादा अच्छा खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। और कामरान अकमल जो
उनके ही भाई हैं जो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बॉलिंग की तरफ आएँ, लाहौर कलंदर्स की सलमान इरशाद भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के बॉलर उनकी टीम में मौजूद हैं और शाहीन अफरीदी की तो क्या ही बात है, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी मुल्तान के साथ। जो लाहौर ने अपना पहला मैच जीता था वो मुल्तान के साथ था, उसके बाद लाहौर ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। अब लाहौर के 2 मैचेस बाकी हैं जो आज एक होने जा रहा है, उसके बाद लाहौर का 1 मैच रह जाएगा, तो देखना है उस मैच में क्या होने वाला है। लेकिन लाहौर जो है पॉइंट्स के टेबल में इस टाइम सबसे नीचे है, तो लाहौर के आगे जाने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लाहौर टूर्नामेंट में 6ठे नंबर पर मौजूद है। लाहौर की पहले भी परफॉर्मेंस कुछ खास हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग दी गई थी। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है लाहौर की, लेकिन वो परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कोयटा की, जो सरफराज की कप्तानी में कोयटा ज़बरदस्त किस्म का खेल पेश कर रही है। कोयटा ने पहले 2 एडिशंस में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का खेल पेश किया था। कोयटा अब तक अपने 8 मैचेस खेल चुका है, जिसमें से कोयटा 5 मैचेस जीत चुका है, लेकिन 2 में कोयटा को शिकस्त का सामना है। देखना है कि आज क्या होने वाला है। हर टीम के तकरीबन 2-2 मैचेस बाकी रह चुके हैं। इस्लामाबाद के भी 2 मैचेस बाकी हैं, सिर्फ मुल्तान अपने 10 मैचेस मुकम्मल कर चुका है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद ने कल बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैच खेला, बहुत ही अच्छी बॉलिंग और बैटिंग उनकी तरफ से देखने में। उन्होंने जो टारगेट है वो 185 का टारगेट दिया था। उसके मुकाबले में अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उनकी टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुल्तान सुल्तान में जैसे आप जानते हैं इमरान ताहिर जो हैट्रिक कर चुके हैं, लेकिन कल के मैच में वो भी सिर्फ 1 ही विकेट लेने में कामयाब हो सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक अपने 8 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से वो 5 मैचेस जीती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टाइम स्कोर टेबल पर भी सबसे ऊपर है। अगर मैं पीएसएल की बात करूं, पीएसएल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पीएसएल जारी है और इस बार जो मैचेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो पाकिस्तान में करवाने की कोशिश की गई है। 3 करवाए गए हैं, लास्ट टाइम 1 हुआ था, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा एडिशन पाकिस्तान में आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो लाहौर में मैच खेले जाएंगे वो 20 और 21 को खेले जाएंगे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और 25 मार्च को कराची में इसका मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम में। कराची वालों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, काफ़ी अरसे के बाद उनका स्टेडियम आबाद होने जा रहा है। उनका स्टेडियम आबाद हो रहा है, लीग मैचेस हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल टीम वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो भी दौरा करने वाली है कराची का। कराची में 3 T20 मैचेस खेलेंगे। अप्रैल की 1st, 2nd एंड 3rd को ये मैचेस खेले जाएंगे कराची के नेशनल स्टेडियम में। वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आ रही है, कराची के लोगों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की बात है। अगर पीएसएल के मैच के आज के मैच के हवाले से मैं आपको दोबारा अपडेट करता चलूं, टॉस हो चुका है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी है। तो मेरे ख्याल से अब हमें आपसे इजाजत चाहनी चाहिए, क्योंकि मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। आप भी मैच देखें, एंजॉय करें। जो पाकिस्तान में मैच होंगे वो जरूर स्टेडियम जाके देखिएगा, क्योंकि ये हमारा क्रिकेट है, हमें इसे सपोर्ट करना है, हमें अपनी लीग को कामयाब बनाना है। और आपकी फेवरेट टीम, आपके जो फेवरेट प्लेयर हैं वो आपके सामने खेलते हुए मैदान में नजर आएंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं रिदा सईद के साथ हम वहां पर कवरेज करने वाले हैं। आप देखते हैं रिदा सईद को मेरे साथ, जो रिदा सईद मुख्तलिफ वीडियोस करती रही है उर्दू पॉइंट पर, हम दोनों मिलकर पीएसएल को कवरेज करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, आप भी देखेंगे। हम आपको स्टेडियम के अंदर से भी बताएंगे और स्टेडियम के बाहर के बाहर जो चीजें होंगी, जो लोग आएंगे, उनका जोश जज्बा, सिक्योरिटी के हवाले से सब हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, कल मैच के हवाले से दोबारा हाजिर होंगे, कल के मैच पर बात करेंगे। फिलहाल दानियाल सुहेल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।